नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। चीन पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से ही भारत के लिए चिंता वाली बात रही है। भारत की सीमा से सटे ये दोनों देश भारतीय सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। सीमा से इतर भी ये दोनों देश भारत की परेशानियां बढ़ाने से बाज नहीं आते। भारत चीन की हालिया हरकत को ही देख लीजिए। दोनों देश चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के जरिए काफी समय से भारत की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक के जरिए दोनों देशों ने CPEC में अन्य देशों को शामिल करने का बयान जारी किया था। आशंका जताई जा रही है कि चीन अफगानिस्तान तक इस गलियारे का विस्तार करेगा। हालांकि भारत ने हमेशा की तरह इसका कड़ा विरोध जताया और इसे भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला बताया। ऐसे में मन में कई सवालों का उभरना लाजमी है। मसलन चीन पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे इनकी क्या मंशा है, या फिर CPEC या CPEC में अफगानिस्तान का शामिल होना भारत के लिए चिंता की बात क्यों हो सकती है। ऐसे ही तमाम सवालों से गुजरकर हम इस मुद्दे की तह तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जानते हैं CPEC के विस्तार के लिए अफगानिस्तान को ही क्यों चुना जा रहा है। इसके लिए पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल CPEC चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना अथवा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस गलियारे का निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ था। अब नक्शे पर चीन को खोल लीजिए, एटलस खोल लीजिए। ये चीन के काशगर क्षेत्र को अरब सागर में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी छोर पर ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ये गलियारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भारतीय भूमि से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। इस गलियारे को बनाने के पीछे चीन की मंशा पाकिस्तान में अवसंरचनात्मक विकास कार्य करना और ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में चीन और पाकिस्तान इस गलियारे का विस्तार अन्य देशों तक भी करना चाहते हैं। हालांकि चीन के दृष्टिकोण से देखें तो अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करने के पीछे कई वजहें दिखाई पड़ती हैं। पहली वजह है चीन को सीमा पार आतंकवाद का खतरा। चीन अफगानिस्तान के मामले में इसलिए भी नर्म रवैया अख्तियार कर रहा है क्योंकि वो उइगर मुसलमानों के मसले को लेकर चिंतित है। असल में तकरीबन 10 लाख से भी अधिक उइगर मुसलमान पूर्वी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। वहीं उइगर मुसलमानों का एक चीन विरोधी संगठन है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये संगठन शिनजियांग में एक स्वतंत्र देश की मांग करता रहा है। ऐसे में चीन को डर बना रहता है कि उइगर मुसलमान और ETIM के सदस्य अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कहीं चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ना करें। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उइगर मुसलमानों के विद्रोह को किसी भी तरह से हवा मिले। इसलिए चीन ने तालिबानी हुकूमत के समर्थन के एवज में तालिबान से इस बात का वायदा लिया है कि उसकी सरजमी के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों में ना हो। दूसरी वजह है अफगानिस्तान में चीन के आर्थिक हित। इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान चीन के लिए मध्य पूर्व और मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए भौगोलिक द्वार की तरह है। अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने के मकसद से चीन इन दिनों मध्य पूर्व के देशों से नजदीकी बढ़ाता नजर आ रहा है। इन दिनों मध्य एशिया के देश चीनी निवेश के अहम ठिकाने हैं। ऐसे में चीन अफगानिस्तान के जरिए इन देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है। अपनी महत्वाकांक्षी BRI परियोजना के लिए चीन को मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर अवसंरचना और संचार सुविधाओं का जाल बिछाना होगा। इन परियोजनाओं के जरिए ही मध्य एशिया में चीनी वर्चस्व को बल मिल सकेगा, जिसके लिए इसे अफगानिस्तान के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह CPEC एशिया में चीन के सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में से एक है। इस परियोजना का विरोध भी हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में परियोजना में काम कर रहे लोगों को कई दफा हमलों का सामना करना पड़ा है। ग्वादर इसी प्रांत के अंतर्गत आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चीन को अफगानी मदद की दरकार होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में सोना, कॉपर, जिंक और लोहे का भंडार है। चीन ने यहां अमू दरिया एनर्जी में भी निवेश किया है। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा
कि वो अफगानिस्तान का साथ खोकर आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपने निवेश की संभावनाओं को कम करे। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के अपने फायदे हैं। उसे लगता है कि तालिबानी हुकूमत के बाद अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव पर असर पड़ेगा। चीनी निवेश के सहारे उसे अफगान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में सहूलियत मिलेगी। बदले में इस इलाके में अपनी पैठ बनाने का चीनी रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इन सब से इन्हें चीन के कर्ज जाल में फंसने का खतरा बना रहेगा। अभी श्रीलंका में जो तबाही मची है, इसकी बड़ी वजह यही है। इधर सीपेक ने पाकिस्तान की मौजूदा अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाला हुआ है। इसके चलते पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सीपेक का काफी विरोध होता रहा है। इस विरोध से पाकिस्तान को आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ा। चीन ने निवेश के नाम पर अब तक जिन जिन देशों पर अपना हाथ रखा है, वे कंगाली की गिरफ्त में फंसते गए हैं। इससे इस बात का अंदेशा बखूबी लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये तो रही अफगानिस्तान को लेकर चीनी फायदे की बात। अब सवाल कि भारत इससे किस तरह प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हमने बताया, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का मकसद इस इलाके के विकास कार्यों को गति देना है। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। असल बात तो ये है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर कर भारत को चारों ओर से घेरने की फिराक में है। एक बार फिर से एटलस खोलिए, वर्ल्ड मैप खोलिए। इस बात को आगे बढ़ाएं तो इस मकसद को पूरा करने के लिए वो काफ़ी पहले से मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के जरिए भारत के आसपास के इलाकों में अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करता रहा है। दक्षिण चीन सागर में इसका सान्या बेस स्थापित है। बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाने के लिए इसने बांग्लादेश के सोनाडिया द्वीप समूह में डीप सी पोर्ट का निर्माण और चटगांव बंदरगाह में मिलिट्री एंड सिविल पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। हिंद महासागर में श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह में इसके नौसैनिक अड्डे हैं। अरब सागर में भी चीन भारत को घेरना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान की साठगांठ से ग्वादर पोर्ट पर अपनी मौजूदगी स्थापित की है, जो इसके सीपेक का एक अहम गंतव्य है। इस गलियारे का रास्ता भारत के पीओके वाले क्षेत्र से निकालकर चीन ने पहले ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को ठेस पहुंचाई है। अपने नौसैनिक अड्डों के जरिए चीन भारत के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से को घेरे हुए है। अब वह उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की फिराक में है। इसके लिए अफगानिस्तान में अपना ठिकाना बनाना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और यहाँ से अमेरिका द्वारा अपनी सेना के वापस ले जाने के बाद से चीन के लिए ये रास्ता और भी आसान हो गया है। मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव और चीन पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत को चिंतित करने वाला है। ऐसे में भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ मध्य एशिया के देशों के साथ अपने सहयोग भरे रिश्तों को बढ़ाए, इन देशों में अपने निवेश को बढ़ावा दे, ताकि इन देशों के पास निवेशक के रूप में चीन के भी अलावा कोई विकल्प हो। इसके लिए भारत सार्क, आसियान और ब्रिक्स जैसे साझा मंचों के जरिए अपने समाधान तलाश सकता है। आइए इस सेगमेंट पर आधारित सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? चीन और पाकिस्तान के लिए सीपेक यानी सीपीईसी के विस्तार के क्या मायने हैं? अफगानिस्तान के साथ चीन पाक गठजोड़ क्या भारत के लिए चिंता का कारण है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।